हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पहाड़ी नमक बनाना, जिसे हम दोनों तरीके से बनाएंगे। सूखा, जिसे मिक्सी में पीसेंगे, और गीला नमक, जिसे हम सिलबट्टे पे पीस के बनाएंगे। और उसके साथ ही हम सीखेंगे कि पहाड़ में नींबू माल्टे को किस तरीके से दही में सान के खाया जाता है, और जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है फ्रेंड्स भांग। जी हाँ, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये होते हैं भांग के बीज जो प्लेट में रखे हैं, और इनको हरा धनिया, हरी मिर्ची के साथ में पीस के और साथ में नमक डाल के इसका हरा नमक बनाया जाता है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि लहसुन भी डाला जाता है, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जीरा, हींग भी डाल सकते हैं। बट आज हम सीख रहे हैं भांग का नमक, तो इसमें भांग का टेस्ट सबसे ज़्यादा आना चाहिए। तो ये भांग के बीज रखे हैं प्लेट में। इसके साथ में हम सिलबट्टे पे हरा धनिया, जिसकी की जो स्टेम्स होती हैं, जो उसकी जड़ होती हैं, जो सॉफ्ट होती है, उसको भी हम साथ में पीस रहे हैं, और साथ ही साथ हरी मिर्ची। तो ये दो चीज़ें हम सिलबट्टे पे पीस रहे हैं, फिर साथ में हम भांग भी पीसेंगे, और लास्ट में हम उसमें डालेंगे नमक। और ये है हमारी मौसी जी, जो बता रही हैं कि भांग का नमक कैसे बनाया जाता है, और जो पीस रही हैं वो है इनकी बहू, मतलब मेरी जेठानी जी। तो ये आज मुझे सिखा रहे थे कि पहाड़ में हम लोग भांग का नमक कैसे खाते हैं। तो ये मेरी मौसी सास हैं, जो कि हल्द्वानी में रहती हैं। और एक बार ये भांग का नमक लेकर आई थी, जो कि मैंने खाया, और वो मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो मैंने सोचा आज इनसे इनकी रेसिपी ही ले लेती हूँ, जिससे इन फ्यूचर मैं भी उसे बना सकूँ। और ये मेरी जेठानी जी मुझे बनाकर दिखा रही हैं कि कैसे बनाते हैं। तो ये जो भांग के बीज है, इन्हें देखकर ये मत सोचिएगा कि इनमें नशा होता है। भांग का नशा सिर्फ उसकी पत्तियों में होता है, इनके बीजों में नहीं। ये बीज बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं, या भून कर भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पर भांग के बीजों को हरे धनिया और हरी मिर्ची के साथ में पीस लिया है, और बाद में हम ये नमक डालेंगे इसमें। तो ये भांग का नमक इस तरीके से तैयार होगा। हरा धनिया में मॉइस्चर होता है, हरी मिर्ची में भी। तो उसके साथ में बीज पीसेंगे, तो ये हमारा गीला नमक तैयार होगा। और इस तरीके से हम एक सूखा नमक भी बनाएंगे, जिसे हम मिक्सी में पीसेंगे। तो फिलहाल ये सिलबट्टे पर हम भांग का गीला नमक तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये आज मेरी जेठानी जी की अच्छी खासी वर्जिश हो रही है। ये पूरी मेहनत से पूरी जान लगा के सिलबट्टे पर इस तरीके से भांग और धनिए मिर्ची को पीस रही है। और ये देखिए, ये गीला नमक काफ़ी हद तक पिसकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें और भी मेहनत लगनी है, जो कि मेरी जेठानी जी कर ही रही है। और इधर मेरी मौसी सास जो है वो सूखे नमक की भी तैयारी कर रही है। तो उसके लिए मिक्सर जार में उन्होंने भांग के बीज डाल दिए हैं, और उसके साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हैं कि इसको कितना नमकीन रखना है। आपको जितना ज़्यादा बीज डालने हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो उन्होंने अंदाजे से नमक डाला है, और इसको तीखा करने के लिए अब इसमें डालेंगी लाल मिर्ची। आप चाहें तो इसमें जो साबुत लाल मिर्ची आती है वो भी डाल सकते हैं, या अगर आप लोग काली मिर्ची डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी। तो आपको जितना तीखा चाहते हो आप, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। हम तो आज यहाँ भांग का नमक बना रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में तो अलग अलग तरीके से भांग को यूज़ किया जाता है। कई जगह भांग की चटनी बनाकर खाई जाती है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो फिलहाल तो हम आज यहाँ नमक देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर सिलबट्टे पर हरी मिर्ची, हरा धनिया और भांग तीनों अच्छे से पीस चुकी है। तो अब लास्ट में इसमें हमने नमक डाला है। तो नमक को भी इसके साथ में अच्छे से मिक्स करते हुए पीस लेंगे। तो हमारा ये गीला नमक बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब ये नमक तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो भांग और मिर्ची और नमक मिक्सर जार में डाला था, इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। और जितना बारीक आपको करना है आप उतना बारीक कर सकते हैं। सिलबट्टे पर तो उतना ज़्यादा बारीक नहीं हो सकता है, लेकिन मिक्सी में आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, चाहे तो दरदरा चाहे बारीक। तो यहाँ पर मौसी जी ने चेक किया, तो अभी थोड़ा सा दरदरा था, तो इसको एक बार फिर से पीस लेंगे, और फिर एक बर्तन में इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये सूखा भांग का नमक बनकर तैयार है, और यहाँ पर गीले वाले को भी हमने कटोरी में निकाल लिया है। और जैसे ही इसको मिक्सर जार में से इस प्लेट में निकाला है, तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पूरे किचन में इसकी खुशबू खुशबू हो गई है। बहुत ही अच्छी महक है इसकी। और ये देखिए, ये
हमने थोड़ा सा इसको दरदरा सा बनाया है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं या इससे और ज़्यादा थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर सिल पर होने वाली मेहनत भी अब ख़त्म हो गई है। सारा नमक इकट्ठा कर लिया एक जगह। अब बारी है नींबू और माल्टे को सानने की। नींबू और माल्टा सानने के लिए भांग के नमक की ज़रूरत होती है, तो वो हमने पहले ही पीस लिया है। और ये माल्टा और नींबू भी मामी जी अपने यहाँ से हल्द्वानी से ही लेकर आई थी। तो इसमें नींबू और माल्टे के साथ में थोड़ी सी मूली भी डालेंगे। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जी मूली को छील रही हैं और जो मेरी मौसी सास हैं वो जो छोटे वाले माल्टे होते हैं उनको इस तरीके से छीलने के बाद में और ऐसे इनका जो पल्प होता है ना उसको इस तरीके से निकाल के ना फिर एक बर्तन में डाला जाता है। जो इसका वाइट वाला भी छिलका होता है ना उसे भी निकाल देते हैं, क्योंकि वरना वो मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसके बीज निकालने के बाद जो इसके रेशे रेशे होते हैं उनको जितना आप हो सके उतना अलग करके एक बर्तन में इकट्ठे करते रहिए। उसके बाद में इसमें और सामान मिलाया जाता है। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जो है वो मूली को छोटे टुकड़ों में काट रही हैं और मौसी जी माल्टे को छीलकर एक बर्तन में डाल रही हैं। और उसके बाद में ये जो बड़े बड़े रखे नींबू है इनको भी इसी तरीके से छीलकर पतीले में इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मूली के छोटे छोटे बारीक बारीक पीस करने हैं और ऐसे ही नींबू और माल्टे के पल्प को भी निकाल कर बिना बीज के इसमें डालते जाना है। मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार ये सब होते हुए देख रही हूँ। मैंने ना कभी ये सब खाया था और ना कभी बनते हुए देखा था। नींबू माल्टे को छीलकर एक बर्तन में डाल दिया और साथ ही मूली को भी बारीक टुकड़ों में काट दिया था। अब उसमें हम डालेंगे गुड़, क्योंकि जो हम नींबू सानते हैं उसका थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। तो उसको मीठा करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। तो गुड़ को इस तरीके से चाकू से थोड़ा बारीक करना है जिससे कि वो अच्छे से घुल जाए, क्योंकि जितना बारीक डालेंगे उतना ही जल्दी वो घुल पाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा तो गुड़ डालेंगे और साथ ही हम इसमें लेंगे थोड़ी सी चीनी। आप चाहें तो पूरा गुड़ ले सकते हैं या फिर पूरी चीनी ही ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आधा गुड़ और थोड़ी सी चीनी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम गुड़ को जितना हो सके उतना बारीक कर रहे हैं, क्योंकि के अगर हम इसको ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे तो घुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसलिए आप इसको जितना, अगर आप चाहें तो उसको श्रेड भी कर सकते हैं, मतलब कद्दूकस में घिस भी सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी घुल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको चाकू से काट लिया है। आप इसमें मीठे की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना आपको मीठा लेना हो उस हिसाब से आप गुड़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड़ काट लिया है और इधर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। तो हम दोनों को मिक्स करके ले रहे हैं। आप चाहें तो एक ही चीज़ ले सकते हैं, या सिर्फ चीनी भी ले सकते हैं या आप सिर्फ गुड़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने अंदाजे से जितना खट्टा मीठा चाहिए उस हिसाब से हमने गुड़ और चीनी ले लिया है। और इधर जो हमने बर्तन में नींबू और माल्टे को निकाल के रखा था उसके पल्प को और साथ में मूली डाली थी, उसी में ही हम ये गुड़ और चीनी साथ में डाल देंगे। और इसको हमने इसके साथ में अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि जो गुड़ के टुकड़े हैं ये भी घुल जाए और चीनी भी घुल जाए। और इसके साथ ही में हम इसमें डालेंगे दही, क्योंकि के जब हम दही डाल के इसको मिक्स करते हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं नींबू सानना। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सानना मीन्स क्या होता है, तब इन्होंने बताया था मेरी मौसी जी ने और मेरी जेठानी जी ने, कि जब हम इस तरीके से इसमें दही और ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं नींबू सानना। तो यहाँ पर दही जो है अच्छी क्वांटिटी में डलता है और फ्रेश दही डलता है, इसमें ज़्यादा खट्टा नहीं डलता, क्योंकि के जो नींबू और माल्टा है वो ऑलरेडी खट्टे होते हैं। तो इसलिए इसमें दही जो है वो नॉर्मल एकदम ताज़ा वाला डलता है। तो यहाँ पर दही डालने के बाद में, और दही की अच्छी खासी क्वांटिटी आप देख रहे हैं डाली जा रही है। और साथ ही में इसमें जो नमक पीसा था हमने सिल पर, गीले वाला भांग का नमक, वो डाल दिया है। तो यहाँ पर मौसी जी इसमें नमक डाल रही हैं और जेठानी जी इसको मिक्स कर रही हैं। तो इसको आप कितना ही चम्मच से कर लो या किसी भी करछी से, तो उस तरीके से वो मिक्स नहीं हो पाता जितना आप इसको जितने अच्छे तरीके से हाथ से कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हाथ से ही मिक्स करना सही समझा। और वैसे भी इसका असली मज़ा हाथ से मिक्स करके ही आता है, क्योंकि तभी ये मतलब सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिल पाती हैं और तभी इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ गुड़ के ऐसे टुकड़े हैं जो कि अभी नहीं घुले हैं। तो आप इस तरीके से हाथ से थोड़ा दबाकर उन्हें घोल सकते हैं। तो इसको आपको तब तक मिक्स करना है जब तक कि सारा गुड़ और चीनी इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए।
आई थिंक यही जो प्रोसेस है, इसको इतनी देर तक हाथ से मिक्स करना, इसी प्रोसेस को सानना बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको काफ़ी देर तक अच्छे से मिक्स किया, जिससे कि चीनी और गुड़ सब मिल गए। अब उसके बाद में मौसी जी ने इसको टेस्ट किया कि इसमें नमक या चीनी अगर कुछ कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा नींबू माल्टा जो है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसको हमने प्लेट्स में लगा दिया है और कटोरियों में। इसमें आप ऊपर से धनिया की गार्निशिंग भी कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की पहाड़ी नमक की और नींबू और माल्टा सानने की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।